प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता यानी कि एससीसी की जोरदार पैरवी करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वो सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। अब पीएम मोदी के भाषण में कम्युनल सिविल कोड वाले बयान पर सियासत गरमाना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक नागरिक संहिता वाले बयान को लेकर तीखा हमला किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार के लिए संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म है। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी लेकर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश करी। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पीएम की ओर से 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है। सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म। मायावती ने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि पीएम की ओर से देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो से पहले कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर निशाना साधने की कोशिश करी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में जिन बड़े सुधारों के पैरोकार थे उनका आरएसएस और जनसंघ ने विरोध किया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव की पैरवी की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश का बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं। आज के उनके लाल किले के भाषण में ये पूरी तरह से दिखा। उन्होंने आरोप लगाया, ये कहना कि हमारे पास अब तक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है, जो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे। ये सुधार 1950 के दशक के माध्यम तक वास्तविकता बन गए। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने 21वें विधि आयोग द्वारा 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार पर दिए गए परामर्श पत्र के कथन का भी उल्लेख किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जोरदार पैरवी करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने का आह्वान किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।